अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पाव पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही लजीज और जायकेदार स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं आप। ये ब्रेड 8 पीस की शक्ल में मिलता है, जिसके 2 हिस्से करके हमने इसे बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे सैंडविच की हरी चटनी, जिसके लिए हमने लिया है 2 मुट्ठी हरा धनिया और लहसुन की 6-7 कलियां, जो बड़े बड़े हैं लहसुन। साथ ही हम इसमें लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे हम छीलकर थोड़ा सा काट लेंगे। 7 से 8 हरी मिर्चें रखी हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जायका तीखा ज़्यादा ना हो चटनी का, तो आप हरी मिर्चें कम कर सकते हैं। इसके साथ ही 4 चम्मच हमने छीले हुए चने इसमें शामिल किए हैं। अब 1 बड़ा लेमन जूस इस्तेमाल करना है। ये लेमन छोटा है, इसलिए मैं इसमें 2 लेमन जूस शामिल करने वाली हूँ। और याद रहे कि इसमें जो भी नमक पड़ेगा आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले लेमन जूस मिलाने के बाद हमने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक। दोनों नमक बैलेंस करते हुए शामिल करना है इसमें, ताकि नमक का जायका तेज़ ना हो जाए। सबसे पहले काला नमक, ब्लैक सॉल्ट और उसके बाद सफ़ेद नमक हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चम्मच से मिलाकर, या फिर इसमें अभी ऊपर से पानी डालकर आपने बहुत ही महीन और बारीक सा पेस्ट चटनी के तौर पे पीस लेना है मिक्सचर में। देखिए, साथ ही इसमें शामिल होगा 1/2 चम्मच ज़ीरा और पानी मिलाया जाएगा 1/2 कप, और इसे मिक्सचर में खूब अच्छी तरह से गाढ़ी सी चटनी पीसकर निकाल ली जाएगी। इसके बाद हमने लिया है एक बोल, जिसमें हमने मायोनीज़ ली है। अब ये मायोनीज़ 4 ब्रेड के पीस के लिए है। इसमें शामिल कर रहे हैं हम शेज़वान की चटनी, तीखी नहीं है बिल्कुल। और साथ ही शामिल करेंगे पनीर के क्यूब में कटे हुए पीसेस। ये कितने शेप के काटना है आप पे डिपेंड करता है। साथ ही हमारे वेजिटेबल्स जाएंगे इसमें, चंद एक जो आपको पसंद हो, जैसे कि टमाटर, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च। ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा भी आप कुछ डालना चाहे पॉपकॉर्न वगैरह तो डाल सकते हैं, उबले हुए पॉपकॉर्न शामिल कर सकते हैं। हमने सिर्फ टमाटर, गाजर, प्याज लिए हैं और इसके जायके के मुताबिक जितनी इसकी क्वांटिटी है नमक शामिल किया है। साथ ही अगर आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर शामिल कीजिए इसमें, और चिली फ्लेक्स शामिल कर सकते हैं। अब ये जो 4 ब्रेड हमारे पास है, हमने ये मिक्सचर इसमें डालना है। तो इसके लिए करेंगे ये कि ब्रेड के ऊपर का हिस्सा कट करके निकाल देंगे और इसे चौकोन सा बना लेंगे। अब सबसे पहले इसमें जाएगी हमारी सैंडविच वाली हरी चटनी, जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। थोड़ा सा तवे पर रखने के बाद ही ये खुशबू देने लगती है। अब चारों हिस्सों में हमने सैंडविच की चटनी लगा दी है, और जो मिक्सचर हमने वेजिटेबल्स का मायोनीज़ के साथ बनाया था शामिल कर देना है, इसमें डाल देना है। और साथ ही एक काम ये करना है कि हमारे पास चीज़ हो तो उसे ग्रेट करके रखना है, और ग्रेट की हुई या क्यूब में जो चीज़ मिलती है उसे इस मिक्सचर के ऊपर डेकोरेट कर देना है। साथ ही अभी हमने एक काम और किया है कि स्टोव पर स्लो आंच पर तवा रखा है, फ्राई पैन, और वो हीट करने के लिए, गरम करने के लिए रख छोड़ा है। चारों पीस के ऊपर हमने ग्रेट की हुई चीज़ रख दी है, और इसे डेकोरेट करने के लिए हम चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो छिड़क देंगे, ताकि ये जायके में भी अच्छी लगे और ये देखने में भी खूबसूरत नज़र आए। अगर आपके बच्चे खा रहे हैं ये डिश, तो आप
चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन चिली फ्लेक्स इतनी तीखी नहीं होती है। ऑरिगेनो छिड़क दिया है हमने। अब ये चारों पीस हम एहतियात से उठाकर तवे पर रख देंगे और तवे को याद रहे ग्रीसी ज़रूर करना है। ये तैयार हो गए हमारे 4 ब्रेड के पीस पूरी तैयारी के साथ, जिसमें हमने चीज़ ग्रेट करके रखी है। अब इसे बिल्कुल एहतियात से उठाकर हम तवे पर रख देंगे। तवा हमारा हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल हम इस पर ग्रीसी करने के लिए डाल रहे हैं। आप चाहे तो बटर डाल सकते हैं या देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि नीचे से ब्रेड हमें क्रिस्पी से मिले। और इसके ऊपर हम हल्की आंच पर इसे सेकेंगे। और एक काम और करना है, इन चारों पीस को ढक देना है एक ऐसे ढक्कन से जो इसकी भाप को बाहर जाने ना दे, ताकि जब पूरी भाप अंदर हीट मिलती रहेगी तो चीज़ हमारी पिघल जाएगी और इस तरह का स्नैक हमें मिल जाएगा, जो कि खाने में बहुत लजीज है। आप इसे हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ खा सकते हैं। दूसरा हिस्सा हमने ओवन में बनाया है, जो कि टोस्ट के ग्रिल के हिसाब से रखा था और इसे 10 मिनट लगे बनने के लिए। दूसरा हिस्सा भी हमारा ओवन में बन के तैयार है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें